माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। तो जी ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी भतीजियाँ इल्मा और ज़ैनब स्कूल से आ गई। आज इनका फर्स्ट डे या सेकंड डे। और ये देखें, आपका नाम क्या है भाई? इल्मा। आप कौन हो? सुपर हीरो। सुपर हीरो भाई, ये सुपर हीरो है। वाह भाई। और ये देखिए स्कूल से आ गई हैं और ये अभी चेंजिंग कर रही हैं। मज़ा आया स्कूल में? हाँ, झूला। झूला। और क्या था? कुछ झूला। और बैग में क्या लेकर गई? लंच में क्या लेकर गई तुम? लंच कौन है? लंच नहीं किया, चीज़ लेकर गई थी। पापा के साथ जाती हो? पापा के साथ जाती हो? हाँ। मज़ा आता है स्कूल में? हाँ। आपको सुपरमैन आता है मज़ा? बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ताकतवर हो? इतना मज़ा आता है, ताकतवर बन जाती हो। क्या पढ़ के आई हो आज? बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। और ये स्कूल जाती हैं चुनिया मुनिया, अभी चेंजिंग कर रही हैं। तो मैंने कहा इसकी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊं। और ये कह रही हम चेंज करते हैं, हम नहाए धोएंगे। तो मैंने कहा जल्दी मैं आपकी वीडियो बनाऊं, बाद में आप जाओ नहाओ धो। तो आज क्या खाओगी ज़ैनब? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कपड़े पहन रही हो क्या? मम्मा पहनाएगी ना कपड़े। नहाओगी अभी? पहनने आते हैं कपड़े? खुद पहनोगी? अच्छा पहनो, मैं जा रहा हूँ। सही है, सही है। फिर स्कूल का काम मुझे दिखाना। फिर हम ट्यूशन जाते, पहले हम ट्यूशन जाते, फिर अब नहीं, फिर कुरान शरीफ पे जाते, फिर ट्यूशन पे जाते। अच्छा कुरान शरीफ पे जाओगी, स्कूल जाओगी, मदरसा जाओगी, ट्यूशन जाओगी, फिर सो जाओगी। सही। यहाँ पर जी रिदा बैठी हुई है, चाय पी रही है। रिदा चाय ठंडी हो गई, ओवन में गरम गरम करके आऊँ रिदा? ऐसा रिदा की चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। मैं माँ के ओवन में गर्म कर जाऊँ। रिदा चाय पी रही है यहाँ पर, क्योंकि रिदा को माशाल्लाह मिल गई है जॉब। रुबा कह रही हूँ, रिदा सुबह 7 बजे निकल जाती है और 2:30-3 बजे वापस आ जाती है। 2:30 बजे छुट्टी और 3 बजे वापस आती है। तो रिदा बिल्कुल टुन हो जाती है। 4 दिन मैंने भी की थी, मगर मैं नहीं कर पाई तो मैंने छोड़ दी। मुझे भी जॉब मिली थी, रिदा को भी जॉब मिली थी, मगर मैंने खुद रिज़ाइन किया, मैंने छोड़ दिया। फिर भी मुझे स्कूल से बोला जा रहा है कि आपको पेंडिंग में रखा गया है कि आप आएंगी तो मोस्ट वेलकम, हम आपको रखेंगे। तो जी आज जुम्मा है और मुझे काम पे बहुत देर हो रही है, क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सर में बहुत शदीद दर्द है मेरे। और रिदा ने यहाँ पर चाय पी ली और यहाँ पर ट्रे उठा के मैं जा रही। आज ही देखे मेरे घर का हुलिया कैसा हो रहा है। और यहाँ पर देखें रिदा ने खाना खाया तो यहाँ पर ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मुबीन को मैंने चाय पापे दे दी, वो पड़े हुए। रिदा का पर्स पड़ा हुआ है। डस्टिंग स्टिक यहाँ पर मेरी पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे घर डस्टिंग करना था। और मेरे घर का आज हुलिया, आप देखिए मेरे घर का हुलिया कैसा हो रहा है, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझसे काम कैसे हो। और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने आलू निकाल के रखे हुए हैं किचन में, क्योंकि मुझे अभी पकाना है। और यहाँ पर जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मेरा पूरा घर हर तरफ से आपको मिला और गंदा नज़र आएगा, क्योंकि 5 दिन में यहाँ पर नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उसके साथ साथ मुझे जॉब मिली थी, जो कि मैंने जॉब 4 या 5 दिन की मैंने जॉब की। मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उसी टाइम मुझे रखा गया, मगर ये था कि मैंने नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर रही थी। मुझे टाइम बहुत लग रहा था, क्योंकि आते ही साथ मुझे पकाना करना काम करना, सीधा बच्ची आते ही सो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने किया। ये है मोटर का बटन, जो कि मैं अभी बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मोटर बंद कर दी। पानी बिल्कुल वो हो रहा था। और यहाँ ये देखें सारे जी मट्टी आपको नज़र आ रही होगी। तो मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ाना मैं डस्टिंग करने वाली। और यहाँ पर ये देखें कितनी डस्ट हो गई है। ये देखें ये पूरा आस्ता आस्ता, क्योंकि मैं रात को आज आई हूँ, रात को 10-11 बजे मैं आई थी। और अभी दोपहर का टाइम है, क्योंकि अभी मैंने कोई सफाई नहीं की। खिलाते सिर्फ घर के, मैंने ऊपर घर की झाड़ू पोछा मैंने किया था, नीचे के घर में कितना मट्टी हो रहा है, क्योंकि ये सारा साफ़ करना है। और हैरत की बात यह है कि पूरा घर कवर और पैक होता है। ये देखें पूरा घर पैक और कवर है, फिर भी मट्टी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मट्टी आती है तो कहाँ से आती है मट्टी। अभी मैं जा रही थी ऊपर, तो मैंने कहा अभी मैं काम करूं। और मैं अगर बातें भी कर रही हूं तो मेरा दिमाग इतना सुन्न हो रहा है, मुझे अजीब सी मुझे कैफियत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि रात को लेट नाइट मैंने नींद की टेबलेट खाई थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग अजीब से घूम रहा है। अभी मैं पका रही हूँ और पकाने के साथ साथ मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और यहाँ पर मैं कूलर वगैरह भरूँगी और बर्तन
कुछ धोए कुछ पड़े हुए हैं। और ये कमरा देखें, और ये कमरे का मेरा हशर देखें, ये है मेरा कमरा। वरना इस टाइम कभी भी मेरा घर इतना मैला और गंदा नहीं होता। चादरें उलट पुलट हो चुकी हैं। डस्टिंग तो मैंने कर ली है क्योंकि मट्टी मट्टी हो गई थी। और यहाँ पर था, और यहाँ पर जी देखें, यहाँ पर देखें ये कपड़े सारे पड़े हुए धोने के लिए। मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही। डस्टिंग तो मैंने पूरे घर की कर ली, डस्टिंग मैंने कर ली है, बाकी मैंने झाड़ू पोछा करना है। और अभी मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं। और रिदा उठ के आई है। रिदा कह रही मामा मैं आपको हेल्प करवा रही हूँ, क्योंकि ये भी थकी हुई आई है और साथ में काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा मेरी बातों से, क्योंकि मुझे सांस फूल रही है। और रिदा लेट जाओ, रिदा मैं खुद ही करूँगी काम। तो क्या कौन कौन आ रहा है? अभी जी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ मैंने टीवी देख रही थी। और मुबीन को सिर्फ मैंने ये बोला, मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो मैंने कहा मुबीन मेरा दिल चाह रहा है फेंटा बोतल पीने का। तो मैंने सिर्फ मुंह से बोलना और जुनैद मुबीन का पूरा होना। मैं मुबीन से गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा मुबीन क्यों लाए? मैंने कहा मौसम ठंडा है। तो कह रहा मम्मा क्यों, आप हमारे लिए इतना करती हैं तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता है कि मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ? और मुबीन मेरे बेटा, अल्लाह मेरे बच्चों को चारों को लंबी ज़िंदगी दे। रिदा, जुनैद, मुबीन, उस्मान बहुत बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर ये देखे मुबीन लाया, और साथ में इसको पता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ मैं लेस पापड़ भी खाती हूँ। तो ये लेस पापड़ मेरे लिए भी लाया, अपने लिए भी लाया। ये है मुबीन का लेस पापड़, और ये है रिदा का, और जी ये है मेरा लेस पापड़। मुबीन आप भी खाओ ना। और मुबीन हमारे लिए इतना करता, कुछ बोलो मुबीन। और मैंने इनके लिए इतना बोला, मैंने कहा नहीं करो। मुबीन को खांसी है तो मुबीन ने बोला नहीं जा रहा। बाद में ये बॉटल पड़ी हुई है, हम पूरी कर लेंगे। अभी तो मैं छोटे गिलास लाई क्योंकि सबको नज़ला, खांसी और ज़ुकाम हो रहा है। और अल्लाह जो और मेरी अल्लाह की शान है कि जो मैं दिल में सोचती हूँ मेरी वही ख्वाहिश पूरी हो जाती है। रिदा ये ले लो रिदा, ये रिदा और मैं। और ये क्योंकि अभी हम चाय नहीं पी रहे, चाय हमने शाम को 4 बजे पी थी। अभी हम ये फेंटा बोतल और साथ में लेस का मज़ा ले रहे हैं। फिर हम चेस कर रहे हैं। रिदा चेस इस पर क्या करेंगे? बोतल पे करेंगे और चेस पे भी करेंगे। मम्मा तुम्हारी बातें खत्म होंगी या नहीं होगी? मैं तो अपनी पी रहा हूँ। हाँ बस सही है, मेरी बातें खत्म हो जाएंगी। चलो चलो भाई बंद कर दो, हम अभी खा रहे हैं। वो खाने का वक्फा हो रहा है हमारा। अच्छा जी, आज मैंने व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। हमेशा बोलती काफ़ी दिनों के बाद बनाया है, क्योंकि 4 दिन कंटिन्यूस में अपनी अम्मी के घर में रुकने गई थी। रिदा को दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, सेंसिटिविटी रिदा को बहुत ज़्यादा हो गई थी। और डॉक्टर रिदा की दांतों पे हो गए कैविटी। तो रिदा के एक साथ 6-7 दांत जो है इस तरफ कर इस तरफ के बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और डॉक्टर कह रहे थे इनकी सफाई होगी। मैंने इनकी सफाई वगैरह करवाई। बाद में इनका पेन ख़त्म करने के लिए पेन किलर दे दी। फिर इसको मैंने सफाइयाँ करवाई, मसूड़े इसके साफ़ करवाए। तो डॉक्टर कह रहा था इसमें पस हो गई है। और पस के साथ साथ रिदा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी रिदा, दाढ़ी मार के रोती थी। काफ़ी टाइम से रिदा को दर्द हो रहा था दांत में। तो कभी मतलब ख़त्म हो जाए, कभी शुरू हो जाए, कभी ख़त्म हो जाए, कभी शुरू हो जाए, यूँ करते करते कंटिन्यूस रिदा को। यहाँ जब मैं आई तो रिदा को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और रात को 3 बजे से रात को पूरी रात दर्द हुआ। 3 बजे दाढ़ी मार कर रोने लगी। तो मैं चली गई। सुबह जैसे ही हुई, जैसे तैसे उठ के मैंने नाश्ता किया और रिदा को हॉस्पिटल ले गई। तो डॉक्टर ने 3 दिन का ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद रिदा को डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के बाद आना। जब मैं रिदा को वहाँ ले गई तो डॉक्टर ने 2 दफ़ा इसकी सफाइयाँ कर दी दांतों की। फिर एक्सरे किया तो एक्सरे में बताया गया कि रिदा के दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इसको कैविटी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो आप इसके दांत की फिलिंग ज़्यादा होगी। तो मैं फिलिंग करवाने के लिए गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कह रहे थे इसको खिला पिला के लाना है, क्योंकि ये कमज़ोर बहुत है, वीक है, बर्दाश्त नहीं करेगी। जब मैंने इसको डॉक्टर के पास ले गई तो इसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इस कंडीशन में हम इसको रिदा को दांत नहीं निकालेंगे या सफाई नहीं करेंगे या फिलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि इसमें इतनी वीकनेस है, क्योंकि इसका खून बहुत कम है। तो आप इसको कैल्सी वगैरह दिन में 3-4 दफ़ा CSC पिलाकर, नमक साथ में मिलाकर वो इसको पिलाएं दिन में 3 दफ़ा। फिर 2 दिन के बाद दोबारा गई, दोबारा रिदा का वही बीपी डाउन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैंने डॉक्टर ने बोला कि आप ना थर्सडे वाले दिन आना। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह इस थर्सडे वाले दिन छोड़ के मैं संडे वाले दिन ही जाऊँगी। रिदा के दांतों की सफाई करते देखते हैं कितने दांत निकलते हैं, कितने बच जाते हैं। फिर साथ में इनके साथ में मिलाकर मैं इनके दांतों की फिलिंग करवा दूँगी, क्योंकि एक साथ भले खर्चा मेरा लग जाएगा, अगर ज़िंदगी भर की जान छूट जाएगी तो बार बार की तकलीफ से अच्छा है बंदा एक ही दफ़ा कर दे। जितना खर्चा आया मैं उठाऊँगी,
तो डॉक्टर कह रहे काफ़ी खर्चा आ जाएगा। मैंने कहा चलो बेटी से बढ़कर नहीं है, तो मैं इसके दांतों की जो दांत रह गए जो ख़राब हो चुके हैं तो इसकी फिलिंग करवाऊँगी। और सबसे ज़्यादा के गुड न्यूज़ और भी रिदा के लिए, एक तो बैड न्यूज़ थी रिदा को दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दूसरी रिदा के लिए गुड न्यूज़ ये है कि रिदा को मिल गई है जॉब और माशाल्लाह रिदा जॉब पे लग गई है और साथ में अभी ये स्टडी भी अपनी पूरी कर लेगी और ये सुबह 7 बजे जाती है यहाँ से और 2:30 बजे तक घर वापस आ जाती है। जॉब तो मुझे भी मिल गई थी रिदा और मुझे साथ में मिली थी। 4 दिन की जॉब मैंने भी की, फिर मैंने खुद ही छोड़ी इसलिए कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं घर का करना, फिर मैं जॉब का करना, फिर आके मुझे घर का करना, फिर नाश्ता पानी करना, फिर दोपहर का पकाना, फिर सारा काम करना, फिर रात को करना, रात को फिर लेट नाइट सोना, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर भी मुझे कॉल आई कि आप क्या बोल रही हैं, तो मैंने कहा आप मुझे सिर्फ पेंडिंग में रख दें, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अगर मैं समझ सकी कि मैं कर पा रही हूँ तो मैं आऊँगी, वरना फिर आप रिदा को ही रख लें, क्योंकि उनको 2 टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसमें तो हमें तो जैसे ही हमारा टेस्ट लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, तो उसी टाइम रिदा को और मुझे रख दिया कि आप लोग हमें टैलेंट लग रहा है आप दोनों में मुझे, तो हम माँ बेटियों को दोनों को हमें रख दिया। फिर मैंने 4 दिन के बाद मैंने खुद ही मतलब निकल आई, क्योंकि मुझे आपको पता है, आप लोगों को पता है मुझे बीपी होता है, तो मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पा रही, फिर घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। रिदा तो लड़की है, बच्ची ज़्यादा लड़की है, तो वो आती है और जैसे ही काम काज करके नमाज करके रिदा सो जाएगी। मुझे तो 10 काम होते हैं कि आते ही मुझे दोबारा पकाना पड़ेगा, फिर सफाइयाँ वगैरह करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो मैंने को सोचा, मैंने कहा मैं सोच कर जवाब देती हूँ। फिर भी रिदा कह रही थी मामा सर आपके लिए आज पूछ रहे थे। मैंने कहा तो आज नहीं, कुछ दिनों के बाद अगर देखती हूँ मुझसे हुआ तो मैं जॉब करूँगी, वरना रिदा तुम ही कर लो। ये थी रिदा की गुड न्यूज़ और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिदा घर बैठे अच्छा है, कुछ ना कुछ बंदा करता रहे, फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहती है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। इतना टेंशन परेशानी हो तो उससे अच्छा है कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है और इस तरह दिन भी अच्छा गुजर जाता है। अभी रिदा थकी हुई आई है, फिर भी रिदा ने आते ही झाड़ू लगाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर रिदा ने झाड़ू लगाई, मैंने दिन रात का पका लिया, साथ में नमाज़ें भी पढ़नी थी। और जी यहाँ पर मुबीन अपनी पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर मेरे साथ बैठा हुआ है मुबीन अपनी तैयारी में माशाल्लाह लगा हुआ है। आप दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करे, सबको कामयाब करे, क्योंकि इनके सहारे मैं ज़िंदा हूँ। और अल्लाह बस दुआ करें कि हमारे लोग भी आगे तरक्की करें, क्योंकि व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं। कम इसलिए आ रहे हैं कि मैं बहुत कम वीडियो लगा रही हूँ। हालांकि मोनेटाइजेशन के बाद तो कितनी खुशी होती है कि हमारी अर्न शुरू हो जाती है और हम अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएं, मगर घर में काम इतना होता है कि बंदा चूर चूर हो जाता है। जब मोबाइल उठाओ तो 10 काम निकलने, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, साथ में काम होता है। और रिदा भी आजकल स्कूल जा रही है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग करने का। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि यही हमारी रोज़ी रोटी है और यही मुझे बनाने पड़ते हैं। इंशाल्लाह बनाती रहूँगी, नावा नहीं करूँगी। आज भी मुबीन ने बोला कि मामा जब आप मोनेटाइजेशन ऑन हो गई हैं तो आप मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठाती, लोग तो कुछ से कुछ करते हैं, मगर आपकी ये अपनी हिम्मत है, हौसला अफजाई है, किसी की बगैर सोर्स के आपने इतने कामयाबी हासिल कर ली, और भी कामयाबी हासिल करें तो इंशाल्लाह लगातार प्रॉपर व्लॉग बनाती रहूँगी। और जितना मुझसे बना मैंने बनाया, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। और जो आप व्लॉग में आपको चेंजिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग में क्या चाह रहे हैं। छोटा सा सिटी है, यहाँ पर कोई भी बाहर आउटिंग नहीं होती, घर का घर में ही बनाया जाता है, मगर कोशिश करके अच्छा ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी मुझे मच्छर ने बहुत ज़ोर से काटा है हाथ में, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में है। और जी मेरे चैनल पर नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक अच्छे व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, सबको याद रखिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।